मैं संजीव, कला स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री सुरजीत सिंह है, जो गांव कुशवा, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के निवासी है। मैंने अपनी 12वीं कक्षा 91% अंकों के साथ पास की है और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय रामपुर बुशहर से कला स्नातक प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आगे की पढ़ाई में घर की कमज़ोर आर्थिक स्थितियों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान में काम करते हैं। हम परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें हम 3 भाई बहन हैं। पूरे परिवार का खर्च मेरे पिताजी अकेले ही उठा रहे हैं। इन परिस्थितियों में मेरी आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं आ रही है। इसीलिए घर में लगने वाला खर्च वहन करने में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। मुझे मेरे अध्यापक अमित सर के माध्यम से जेबीवी फाउंडेशन के बारे में ज्ञात हुआ कि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 80% अंक आते हैं तो यह संगठन मेरी पढ़ाई के लिए 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। उसके पश्चात मुझे 10वीं कक्षा में जेबीपी फाउंडेशन द्वारा 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी और जेबीपी फाउंडेशन मेरी तरह के संघर्षशील छात्रों को हर रूप में सहायता करता है। किसी भी गरीब परिवार के होनहार छात्र में अगर बोर्ड परीक्षा में 80% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं और परिवार की मासिक आय 7,000 रुपये से कम है, तो 10,000 आवेदन मिलने पर जारी किए जाते हैं ताकि वह अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे ड्रेस, जूते, किताबें तुरंत खरीद सके और सरकारी विद्यालय की फीस भी दे सके। अगर किसी छात्र ने अपनी बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी कम अंक प्राप्त किए हैं और उनकी मासिक आय 7,000 से कम है और उनके घर में कमाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो छात्र की पढ़ाई में रुचि है, तो उनको भी हमारे संगठन के द्वारा वस्तुएं खरीदने के लिए 10,000 आवेदन मिलने पर तुरंत ही जारी किए जाते हैं। किसी भी होनहार छात्र ने अगर किसी इंटरव्यू के लिए दूर दराज के क्षेत्र में जाना हो और घर पर पैसे का अभाव हो, उसके कारण नहीं जा पा रहा हो, उनकी मासिक आय 7,000 से कम हो, अगर हम ये यात्रा प्रमाण उपलब्ध कराता है तो उस बेरोजगार छात्र को तुरंत ही आने जाने, खाने पीने और ठहरने का खर्च उपलब्ध कराते हैं। यह संगठन अपने स्थापना दिवस पर किसी भी सरकारी विद्यालय में मोटिवेशनल कार्यक्रम कराता है और उस स्थिति में भी हम प्रत्येक क्लास टॉपर को हर वर्ष प्रोत्साहन स्वरूप 1100 का नकद पुरस्कार प्रदान करते हैं। अगर इस संगठन का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विद्यालय में कभी भी कोई मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता है, तो वह अपनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद उस विद्यालय के किसी एक सर्वोत्कृष्ट छात्र को 2100 रुपये का चेक देकर विद्यालय को प्रोत्साहित कर सकते हैं। संघर्षशील छात्रों के लिए उपरोक्त सभी बेहद उपयोगी योजनाएं हैं, अर्थात जेबीपी फाउंडेशन वास्तव में संघर्षशील छात्रों के जीवन में एक सच्चे सारथी का रोल अदा कर रहा है। मेरे संज्ञान में आया है कि इसमें बहुत सारे नेक सदस्य अपने वेतन और पेंशन में से कुछ अंशदान संघर्षशील होनहार छात्रों के लिए एक संग्रह खाते में त्याग स्वरूप जमा करते हैं और वही राशि हमारे जैसे छात्रों के बीच संपूर्ण राष्ट्र में वितरित करते हैं। मेरा भी एक अधिकारी बनने का सपना है, लेकिन आर्थिक संकट के चलते यह सपना कहाँ तक पूरा हो सकता है, यह भविष्य के गर्त में है। हाँ, अगर मुझको जेबीपी फाउंडेशन के द्वारा 10,000 के लिए मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है, इस राशि से काफ़ी समस्याएं मेरी हल हो सकती हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज की फीस भी बहुत अधिक नहीं है। चूँकि कॉलेज मेरे गांव से बहुत दूर है और घर से कॉलेज की दूरी बस द्वारा हर रोज़ तय करनी पड़ेगी, जिस कारण कॉलेज के लिए आने जाने का खर्चा लगेगा। मैंने एहसास किया है कि जेबीपी फाउंडेशन का यह मिशन हम जैसे छात्रों के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है और मैं इस संगठन से जुड़े हर एक सदस्य का शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि वह मेरे जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आर्थिक सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। अर्थात ना जाने मेरे जैसे कितने छात्र देश भर में इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हम जैसे संघर्षशील छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सहयोग है।
जिसको समाज के सभी सक्षम लोगों को करना चाहिए। मेरी मान्यता है कि यदि सभी समक्ष लोगों का यह जीबीपी फाउंडेशन की तर्ज पर अपने-अपने क्षेत्र में और अपने अंदाज में आगे आकर देश के संघर्षशील होनहार छात्रों को समय पर अगर इस प्रकार की सहायक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी तो राष्ट्र के लिए मानव संपदा का भरपूर निर्माण होगा और अपना देश प्रगति के पथ पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और असंख्य परिवार जो गरीबी का दंश झेल रहे हैं, उनके घर का अगर कोई सदस्य अच्छा रोजगार पाने में सफल हुआ तो वह भी अचानक गरीबी के चंगुल से बाहर आ जाएगा। मैं भी अपने आप से एक प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर जीवन में कभी भी मुझको किसी प्रकार की सफलता मिली तो मैं भी संघर्षशील और होनहार छात्रों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा करने का प्रयत्न करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।